मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू एंड मीट फ्रेंड रुचिता दिवेकर का डाइट प्लान। और आज है नवरात्रि का 5वां दिन, तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और जिन जिन लोगों ने भी फास्ट किया है तो मुझे कमेंट में जय माता दी लिख के बता दो, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने फास्ट किया है। और हाँ, तो मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस के को निकले हैं। मैं सुबह ही आज घर के काम वाम निपटा लिए मैंने। घर के सारे काम हो चुके हैं। हस्बैंड का लंच, उनका ब्रेकफास्ट सब मैं उनको बना के दे चुकी हूँ, खिला के भेज चुकी हूँ। लड्डू अभी सो रहा है क्योंकि मैं रात में ना काफ़ी लेट सोती हूँ। मुझे वीडियो वगैरह एडिट करनी होती है, किचन समेटना होता है, सब कुछ करके मुझे लेट होता है। तो जब तक मैं नहीं सोती हूँ लड्डू भी नहीं सोता। तो मैंने सोचा जब तक उसका स्कूल स्टार्ट नहीं है उसको सो लेने देते हैं। वैसे भी मेरा बच्चा फर्स्ट आया है इतनी देर तक सोकर भी, तो चलो ठीक है। और वह भी सो रहा है। मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया है। सुबह उठते ही थायराइड मेडिसिन खाया था, उसके बाद थोड़े बहुत काम निपटाए थे, पूजा कर चुकी हूँ। और फ़िलहाल इतना ही। तो चलो चल के पहले कुछ खा लेते हैं, फिर मुझे आज आप लोगों से कई सारी बातें करनी है, फिर वो बातें करेंगे। तो चलो मेरे किचन में। एक चीज़ आप लोगों के साथ में और शेयर करना चाहूँगी कि मैं हमेशा ये बोल रही हूँ रुचिता दिवेकर का डाइट फॉलो कर रही हूँ और मैं ऊपर से फास्ट भी कर रही हूँ, तो कैसे पॉसिबल है। तो देखो गाइस, रुचिता मैम ने ना ये चीज़ बोली हुई है कि नवरात्रों के फास्ट में हमें वो चीज़ें खानी चाहिए जो हमारी फैमिली में शुरू से खाते आ रहे हैं। नवरात्रों के फास्ट में मतलब हम लोगों की फैमिलीज़ में नवरात्रों के फास्ट में क्या क्या खाया जाता था कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और साबूदाना, इस तरह की जो भी चीज़ें या जो भी चीज़ें आप लोगों के घर में बनती थी शुरू से, वो चीज़ें हमें नवरात्रों में खानी चाहिए। उसके पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि यूँ ही फैंसी चीज़ें हैं या जो भी, मतलब उनका रीज़न ये है कि जब नवरात्रि तभी आते हैं जब मौसम चेंज हो रहा होता है, जब सर्दियों से गर्मी स्टार्ट हो रही होती है, गर्मियों से सर्दियाँ स्टार्ट हो रही होती है। तो इस टाइम पर हमारी बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट कर जाती है, तो हमारी बॉडी में कई सारे तरह की एलर्जीज़ या फिर कई तरह के इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें खाई जाती हैं नवरात्रों में, ये हमारी बॉडी में बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में अमीनो एसिड देती है और मिनरल्स प्रोवाइड करती है, विटामिन बी देती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस टाइम पर हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेनिफिशियल है, हमें कई सारी चीज़ों से बचाती है। तो इसीलिए हमें सब चीज़ें खानी चाहिए और मैं भी अपने फास्ट में यही सब चीज़ें ऐड कर रही हूँ। साथ में हमें वो सब्जियाँ खानी चाहिए जो हम पूरे साल नहीं खाते। घुइयाँ हो गई और सूरन हो गया और कच्चे केले की सब्जी हो गई, ये सब चीज़ें भी हमें खानी चाहिए। इस टाइम पर हमें अपने मतलब फास्टिंग टाइम पर ना ऐड करना चाहिए। अगर कच्चे केले की सब्जी नहीं खा सकते तो कच्चे केले के पापड़ भी खाए जाते हैं, आप वो भी बना के घर पे होममेड बनाकर खा सकते हो नवरात्रों में। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं ट्राई कर रही हूँ रुचिता दिवेकर का डाइट नवरात्रों के फास्ट में भी। तो चलो दिन की शुरुआत कर लेते हैं हम सोक्ड रेजिन्स के साथ। A few inches later. जी, मैंने बना लिया है अपने लिए नाश्ता, ब्रेकफास्ट में है चाय, और चाय के साथ में क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने कुछ साबूदाने की टिक्कियाँ बनाई है। साबूदाना और आलू को मिक्स करके धनिया, हरी मिर्च और सेंधा नमक डाल के मैंने, मतलब 2 आलू से मैंने बनाया है ये। इतने आलू बच भी गए हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत ही छोटी टिक्कियाँ बनी और बहुत ही पतली टिक्कियाँ बनी है। आज मैंने बड़ी टेस्टी सी, तीखी सी, खट्टी सी चटनी बनाई है धनिया और दही की, धनिया, पुदीना और दही की। तो चलो अब चाय गरम कर रही हूँ मैं, क्योंकि चाय मैंने हस्बैंड के लिए बनाई थी, वही वाली चाय है। मैं अब एक के लिए चाय अलग अलग नहीं बनाती हूँ। हस्बैंड के लिए 9:30 के आसपास मैं चाय बनाती हूँ। वही चाय मैं गरम करके जब मुझे नाश्ता करना होता है मैं अपना पी लेती हूँ गरम करके। तो चलो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। गाइस, मैं थोड़ी सी मुझे बात करती, ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, बहुत ही मज़ा आ गया। चटनी इतनी मज़ेदार बनी ना, मैं बता नहीं सकती, आप ट्राई ज़रूर करना। मैंने
इतने धनिया लिया था, उसमें से इतनी 20-25 पुदीने की पत्तियाँ ली थी। उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा वो डाला था, दही 1 चम्मच डाल दिया था, नींबू का रस डाल दिया था और उसमें क्या डाला था, आधा नींबू डाला है मैंने इतने धनिये में, आधा नींबू डाला है और सेंधा नमक डाला है। इस बस और कुछ नहीं डाला है, दही और नींबू डालना ज़रूरी है। दही 1 से डेढ़ चम्मच और नींबू आधा, मतलब लेमन आधा। इसको डाल के ग्राइंड कर लो बिना पानी डाले। इतनी और मतलब मिर्ची डाली, मिर्च मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली क्योंकि मुझे स्पाइसी खाने का मन कर रहा है। मेरे घर में जो हरी मिर्च आ रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है नहीं, तो मैंने आज खूब सारी हरी मिर्च खूब सारी भर के उसमें वो बनाई चटनी, मज़ा आ गया। लेकिन पता है इसमें ट्विस्ट क्या है, मैंने थोड़ा-सा जब चटनी निकाल ली ना, तब मैंने उसमें थोड़ा-सा मतलब ऐसे करके 2-3 चुटकी मैंने चीनी डाल दिया है। तो उसमें जो वो तीखा, खट्टा और मीठा वाला जो फ्लेवर आ रहा है ना, वो मज़ा आ गया है। चटका मतलब चटपटी चटनी बन गई है बहुत ज़्यादा। एक बार आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना ये चटनी को। और हाँ, तो मुझे बात जो करनी थी, मुझे वो ये बात करनी थी कि गाइज़ देखो, मैं कर रही हूँ रुजुता दिवेकर का डाइट प्लान फ़ॉलो, लेकिन अभी मुझे अपना वेट लॉस अब नहीं करना है। रुजुता दिवेकर का डाइट फ़ॉलो करने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं एक अच्छी लाइफ़स्टाइल को, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो कर सकूं। इसीलिए मैं उनका डाइट फ़ॉलो कर रही हूँ। और मेरा जो गोल था ना, वो यही था कि मैं अपने हेल्दी परफेक्ट जितना बीएमआई के अकॉर्डिंग मेरा वेट होना चाहिए उतना मैं कर लूँ, और उतना मैं कर चुकी हूँ। मतलब जब मैंने अपना वेट लॉस स्टार्ट किया था तो आई वॉज 64.85। 64.85 बहुत होता है गाइस। और आज मेरा मेरा जो वेट है, मैंने अभी लास्ट जब आपको वेट दिखाया तो वो है 56.05। मतलब आप लगा लो मेरा वेट 56 हो चुका है। और बीएमआई के अकॉर्डिंग मेरा वेट होना चाहिए जो एक मतलब जो अच्छा वेट होता है ना, बीएमआई के अकॉर्डिंग जो मेरा वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 55 से लेकर 57 के बीच में। मतलब 55, 56, 57 इस बीच में ही मेरा वेट होना चाहिए। तो मैं ऑलरेडी 56 पर हूँ, तो मुझे और वेट लूज़ करने की ज़रूरत है नहीं अब। बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है, ताकि मुझे आगे और कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, क्योंकि मुझे अभी कई सारी तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ही हैं, आप एक तरह से मान लो। और जो हमारे अच्छी लाइफस्टाइल ना होने की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे हैं, क्योंकि मुझे सर्वाइकल स्टार्ट हो गया है, वो भी मेरी ही वजह से हुआ होगा, क्योंकि मैं फ़ोन ऐसे यूज़ करती थी। और भी मतलब जो भी रीज़न होते हैं वो सब मुझे पता है, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है। तो उस चीज़ को, और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं हेल्दी लाइफस्टाइल फ़ॉलो करूँगी ना, तो मेरा बेटा भी उस चीज़ को फ़ॉलो कर सकेगा। मैं उसको सिखा सकूँगी तभी ना, जब मैं कर सकूँगी। तो बस यही है, एक कोशिश है कि रुचिता मैम जो चीज़ें बोलती हैं खाने को, जैसा लाइफस्टाइल बोलती हैं जीने को, मैं वैसा ही करूँगी। और उनकी बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे कि आजकल क्या होता है, हम लोग पार्टीज़ वगैरह बहुत जाते हैं, तो हमें पार्टीज़ करना बंद नहीं करना है कि हाँ, मैं डाइट पर हूँ या मुझे अच्छी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करनी है, तो पार्टीज़ बिल्कुल बंद करनी है, बिल्कुल भी नहीं। आप जाइए, लेकिन डेली नहीं जाइए, ये ऐसा वो नहीं बोलती कि डेली जाओ। लेकिन हाँ, उस चीज़ को करने के लिए उन्होंने बहुत सारी अच्छी-अच्छी टिप्स दी हैं, जैसे कि अगर आप लेट नाइट पार्टीज़ करते हो, तो इवनिंग स्नैक्स आप थोड़ा-सा हेवी कर लो, ऐसा कर लो जो आप नाश्ते में करते हो, नाश्ता हेवी करते हो ना, उस टाइप का कुछ कर लो। अगर आपका डिनर टाइमली हो रहा है, तब तो ठीक है, डिनर लेट हो रहा है तो उस टाइम पर आप हैवी ब्रेकफास्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई हैं, जो कि मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल लगा, और ऐसा है कि मैं अपनी डेली लाइफ टू लाइफ मतलब लाइफ में उसे अप्लाई कर सकती हूँ। तो बस यही रीज़न है कि उनका मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ। अब मुझे मेरा फोकस वेट लॉस पर नहीं है, बस एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडेप्ट करना है। और बस एक कोशिश है कि मैं अच्छी अच्छी लाइफ़स्टाइल को जी सकूँ और अपने बेटे को वो सिखा सकूँ। तो बस यही रीज़न है। वेट लॉस मुझे जितना करना था मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो चलो अब जाती हूँ, आपसे मिलूँगी मैं थोड़ी देर के बाद। 2,000 years later. सो गाइज़ 3 बज रहे हैं और कुछ खा लेते हैं। तो क्या खा लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है, क्या तैयार किया है लंच के लिए। सो दिस इज़ माय फ्रूट्स। तो इतने से थोड़े से पपाया बचे हुए थे, थोड़े से अंगूर बचे हैं, तो मैंने कहा इसे खा लिया जाए। तो अब मैं अपने फ्रूट्स फिनिश करती हूँ और आपसे मिलूँगी अब इवनिंग स्नैक्स के टाइम पर। तो गाइस टाइम हो चुका है इवनिंग स्नैक्स का। तो इवनिंग स्नैक्स बन के तैयार है। इवनिंग स्नैक्स में क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। वेट, आव्यान के घर। और साथ में है मेरी चाय। दूध का पतीला था, मैंने इसी में चाय बना ली है। मैंने कहा दूध कम लगेगा इसमें, जो इतनी मलाई वलाई थी ना उसी से बना लिया है।
और हस्बैंड का भी अभी कॉल आया था कि हमें शाम को जाना है, खाना मत बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। अब यार उनका तो हो जाएगा, वो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेंगे। अगर मैं भी जा रही हूँ साथ में तो मैं क्या खाऊंगी डिनर में मुझे नहीं पता। हो सकता है कुछ स्नैक्स से काम चलाना पड़ेगा आज, क्योंकि हम किसी के घर नहीं जा रहे हैं। अगर घर जा रहे होते तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बन जाता, लेकिन मैं किसी की मतलब अब जहाँ जाऊँगी वो आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा गेट टुगेदर है, थोड़ा सा बैठ लेंगे हम लोग भी। मैं भी घर पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। उस टाइम बात करते करते मीशो से कॉल आ गया था। मीशो के कस्टमर केयर वालों ने तो मतलब कस्टमर केयर नहीं, जो ये कोरियर सर्विस है ना, इन्होंने दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। आपको पता है, मैंने बीच में दिखाया था आपको कि मैंने एक टेबल ऑर्डर किया था, स्टडी टेबल जो होता है, लड्डू के लिए ऑर्डर किया था। मैंने कहा अब एसी का टाइम आ रहा है, तो यहाँ तो एसी है नहीं, बेडरूम में ही है और ज़मीन पे बैठ के काम करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है। अगर वो स्टडी टेबल रहेगा तो वो इजीली उसके ऊपर बुक वगैरह रख के कर पाएगा। वो उसका एक कॉर्नर का जो प्लास्टिक्स होते हैं ना चारों कॉर्नर में लगे, वो टूटा हुआ आया। तो मैंने रिटर्न डाल दिया। नेक्स्ट डे रिटर्न के लिए वहाँ के कस्टमर के कोरियर वाला जब आया तो उसने मुझे बोला कि मैम ये तो बहुत बड़ा है, ये मैं नहीं ले जा पाऊँगा। तो मैंने कहा फिर इसे कौन ले जाएगा? तो कह रहे हैं कि उसके लिए ना आपको अभी मैं OTP आ रहा है, OTP दे दो मुझे, और उसके लिए दूसरा कोई आएगा। जब मैंने OTP चेक किया तो उसमें लिखा था कि रिटर्न जो है वो कैंसिल करने का OTP है, शेयर तभी करना जब रिटर्न कैंसिल करना होगा। तो यार मैं क्यों करूँ कि मुझे रिटर्न करना है वो चीज़, तो मैंने OTP नहीं दिया, वो चला गया। फिर मैंने कस्टमर केयर में बात की। अब कस्टमर केयर वालों ने मुझे बोला कि मैम 24 घंटे के अंदर दोबारा से आ जाएंगे वो दोबारा से आया तो नहीं, लेकिन हाँ 24 घंटे के अंदर उसका कॉल, सेम पर्सन का कॉल आया कोरियर वाले का कि मैम मैं वही बोल रहा हूँ जो कल आया था, कोई फ़ायदा नहीं है, और OTP शेयर करोगे तो आ रहा हूँ, वरना मैं नहीं आ रहा हूँ। और आपका ऐसे ही टलता रहेगा और आपका जो ये रिटर्न है ना वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका पैसा भी गया और आपका सामान भी ख़राब। आप देखो। तो मुझे उस चीज़ की खुंदक है, जब तक मेरा ये वापस नहीं हो जाएगा ना तब तक मैं इन मीशो वालों की जान लेके रहूँगी, पीछे पड़। मैं तब से इनको डेली कॉल बैक की रिक्वेस्ट डालती हूँ, डेली इन लोगों से बात करती हूँ। मुझे 400-500 रुपये वाली बात नहीं, मुझे उस कोरियर वाले पे गुस्सा है कि ये क्या तरीका है। चलो ठीक है, 400-500 रुपये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए 400-500 रुपये बहुत बड़ी बात है। और मीशो एक ऐसी ऐप है ना जो हर लेवल के लोग जहाँ से परचेजिंग करते हैं, क्योंकि बहुत सस्ती ऐप है, वहाँ पे हर चीज़ सस्ती, बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिल जाती। तो बहुत सारे गाँवों में और ऐसे लोग हैं जो वहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो यार वो चीज़ ठीक नहीं है ना फिर इन लोगों की। मैंने उसकी कंप्लेंट डाली है। अब उन्होंने बोला 28 तारीख को दोबारा से एक कोरियर वाला आएगा, दूसरा कोई आएगा, वो होगा जो भी होगा। अब वो चीज़ देखते हैं क्या होता है। तो उसी बीच में मैंने अपना इवनिंग स्नैक्स भी ख़त्म कर लिया। ये रे मखाने ख़त्म हो चुके हैं, चाय मैं पी रही हूँ, चाय अभी ख़त्म नहीं हुई, चाय मैं पी रही हूँ। और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो हस्बैंड के फ्रेंड की जगह जा रहे हैं। एक्चुअली वो जगह मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, वो किसी का घर नहीं है, लेकिन हाँ किसी का ऑफिस काइंड ऑफ है, जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा मतलब मीटअप्स के लिए जगह बना रखी है। तो फैमिली गैदरिंग है, वहाँ जा रहे हैं। बस इकलौती शायद मैं ही हूँ जिसका फास्ट है, बाकी तो सब बिना फास्ट वाले, तो सबका तो खाना पीना हो जाएगा। लेकिन अब मैं देखती हूँ, वहाँ से वापस आने के बाद ही कुछ खाना पीना बनाऊँगी। तो थोड़ा डिनर आज मेरा लेट नाइट होने वाला है, लेकिन ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी यार घर में पड़े पड़े हम भी बोर ही हो जाते हैं ना, तो मैंने सोचा चलो चल लेते हैं। वैसे मेरा मन नहीं था जाने का क्योंकि फास्ट है, फिर मैंने कहा यार डेली का ही मिलता है ना टाइम बाहर निकलने का, तो चलो चल लेते हैं, बस इसीलिए जा रही हूँ। और बाकी अब चाय पी लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हाँ दीपक मामा को नहीं बोलते, दीपक मामा डॉगी है। नहीं भाई, दीपक मामू को मैंने डॉगी गलती से बोल दिया था। दीपक मामा तो बाहर हुआ से बोल। हाँ मुझे पता ही नहीं था, मैं भूल गई, सॉरी। डॉगी तो बाहर होते हैं। अच्छा दूध जल्दी फिनिश कर लो फिर चलते हैं। बाहर वाली डॉगी, हाँ उसको बोलते हो आप। अच्छा ठीक है, जल्दी से फिनिश कर लो अब, फिर चलते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं वहाँ जाने के लिए जहाँ मुझे जाना था, मैंने आपको बताया था, और कौन सी जगह है वो आपको वहीं जाके बताऊँगी। और बस अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं। गाओ, ये नहीं है, तुम मेल वर्जन गा रही हो क्या? स्टार्ट। प्यार ये रहा खड़ा है।
वो याद आ रहा है, भैया धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ। तुझको पुकारे आजा, आंखों में महकी रचा जा। ढूंढना ना खुशी ना समझ, सूरज ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे। गम तो ये गम ही सही। हेलो एवरीवन, तो आज नेक्स्ट डे हो गया है और अभी आपने जो क्लिप्स देखी ना, वो मैंने आपको बताया था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके किसी फ्रेंड के पास जा रही हूँ। तो उन मेरे जो हस्बैंड की फ्रेंड है, उनकी जो वाइफ है वो मेरी फ्रेंड है और काफ़ी टाइम के बाद मिलना होता, तो मैंने कहा कि होली के बाद मिलना होता, तो मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। मैं भी, आप लोगों को पता है मैं कितना ही बाहर निकलती हूँ या मैं कितने ही लोगों से बातचीत करती हूँ। सिर्फ लड्डू को स्कूल लेने जाने के लिए बाहर निकलना होता, अदरवाइज़ दूध वगैरह लेने के अलावा कभी बाहर नहीं निकलना होता, या निकलना भी होता तो हस्बैंड के साथ या लड्डू के साथ ही होता है। तो मतलब गेट टुगेदर कभी मतलब गैदरिंग वगैरह हो नहीं पाती है। तो मैंने भी सोचा कि चलो चल लेते हैं। बेशक फास्ट था, कुछ खा नहीं सकते थे, कुछ पी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा लेकिन चलो ठीक है, खाने पीने के लिए ही नहीं होता है ना, थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग गए थे वहाँ पर। मैं यहाँ से अपने हस्बैंड के स्टोर गई थी, हस्बैंड के साथ हस्बैंड के साथ में फिर उनके फ्रेंड के यहाँ गई थी। हम लोगों ने वहाँ पे खूब मतलब मस्ती की। वहाँ पे खुद ही गाने गाए। गाने कैसे गाए आपने देखा है, कोई भी मतलब किसी की आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है या किसी को मतलब इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, स्पेशली हम फीमेल्स में। तो मतलब ऐसे था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कल मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी आवाज़ कितनी गंदी है और मैं गाना गाते टाइम कितनी ख़राब लगती हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे कहा तो था, शादी के बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि गाना गाए जाते हैं, दुल्हन जो नई दुल्हन होती है गाना गाती है। मेरी मम्मी ने कहा था गाना मत गाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो अब समझ में आ कि क्यों कहा था। देन वहाँ पे गाना वगैरह हुआ, फिर डांस का मूड बन गया। लेकिन जो वहाँ पे स्पीकर्स वगैरह थे ना, वो उतना माहौल नहीं बना रहे थे। तो इन लोगों का प्लान बना, चलो ठीक है बाहर चलते हैं, डांस वांस करके आएंगे। तो हम लोग, जो सेकंड क्लिप आपने देखी वो वही की थी। हम लोग गए थे वहाँ पर, थोड़ा डांस वगैरह किया। वहाँ से फिर डिनर करने के लिए हम लोग ढाबे पर गए थे, जो कि मैं अपना खाना मतलब मेरे लिए थाल मंगा दी गई थी नवरात्रि के व्रत वाली। मैं वो थाल लिए सब जगह टहल रही थी, आप इमेजिन कर सकते हो। वो लेकर फिर हम लोग ढाबे पर गए थे। ढाबे पर बैठ के मैंने, सब लोगों ने जो अपना जो खाया सो खाया, मैंने अपना व्रत वाला खाया। इसमें 4 कट्टू की पूड़ी थी, जो कि मैं खा नहीं पाई, 3 खाई थी, 1 छूट गई थी। और खीर वगैरह मुझे कुछ खास पसंद नहीं है साबूदाने की, तो वो मैंने नहीं खाई थी। रायता मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें नमक थोड़ा सा मतलब तेज़ ही लग रहा था, उसमें जीरा वगैरह कुछ था नहीं। आलू मुझे इतने कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है, काम चलाऊ था, ठीक था। तो वो हमने खाया। उसके बाद घर आ गया और घर आने में 3 बज गए थे। जब मैं 3 बजे आई हूँ तो मैं वीडियो कब एडिट करती और कब मैं फिर सुबह उसे अपलोड करती। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैंने मतलब कम्युनिटी पर डाल दिया था कि वीडियो लेट आएगी। तो बस अब मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। और आज मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि सर में दर्द हो रहा है, नींद पूरी नहीं हुई है ना, इसी वजह से। तो आज मैं सिर्फ रेस्ट कर रही हूँ और जो थोड़े बहुत काम होते हैं, बालों को टचअप करने का सोच रही हूँ, ये सब कुछ करूँगी, या जो भी मतलब प्लान किया हुआ है वो सब करती हूँ, अगर हो पाता है तो, या सिर्फ सोने में निकलेगा पता नहीं अभी। लेकिन हाँ ठीक है, जो भी हुआ वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को पूरा देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। और अब मैं फिर से मिलूँगी आपसे, कल तो नहीं मिलूँगी, कल मैं वीडियो नहीं, कल के लिए कोई वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ। हाँ, मिलूँगी आपसे परसों विद अ न्यू डे, विद अ न्यू व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय माता दी।